हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम सबको। मेरा नाम है आयशा। उम्र 27 साल की हूँ। लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ गलियाँ तंग हैं लेकिन रिश्ते गहरे होते हैं। पापा की छोटी सी दुकान है कपड़ों की, माँ घर संभालती हैं और मैं एक लोकल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ। दिन रात की ड्यूटी, मरीजों की देखभाल और घर की जिम्मेदारियाँ, ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी ज़िंदगी को हिला देती है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर फरहान की। वो हमारे हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उम्र में मुझसे 4 साल बड़े, शादीशुदा नहीं, परिवार बाहर है। वो अकेले रहते हैं। शुरू में तो वो बस एक सहकर्मी थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि दिल की धड़कनें रुकने लगीं और फिर सब कुछ टूटने लगा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक रात की इमरजेंसी आई। एक बुजुर्ग आदमी को दिल का दौरा पड़ा था। मैं ड्यूटी पर थी, फरहान साहब भी। हम दोनों मिलकर मरीज को बचाने में जुट गए। घंटों चला प्रयास। मैंने इंजेक्शन दिए, वो मॉनिटर पर नज़र रखे रहे। आखिरकार मरीज स्थिर हुआ। जब सब खत्म हुआ, हम दोनों बाहर कॉरिडोर में खड़े थे। मैं थककर दीवार से टेक लगाए थी। फरहान साहब ने पानी का ग्लास बढ़ाया और कहा, आयशा, आज तुमने बहुत अच्छा किया, बिना तुम्हारे शायद। उनकी आवाज़ रुक गई। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, आप थे ना। उस पल में उनकी आंखों में कुछ ऐसा था, शुक्रिया, सम्मान और शायद कुछ और भी। मैंने नज़रें फेर लीं। उस रात के बाद हमारी बातें बढ़ने लगीं। ड्यूटी के बीच में छोटी छोटी बातें। कभी वो पूछते, आज घर से क्या खाकर आई हो। मैं हंसकर कहती, माँ ने पराठे बनाए थे। वो मुस्कुराते, काश मैं भी ट्राई कर पाता। मैं शर्माकर चुप हो जाती। धीरे धीरे मुझे उनकी आदत पड़ने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता। एक दिन मैंने देखा कि वो ब्रेक रूम में अकेले बैठे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। चेहरा उदास था। मैंने पूछा, कुछ हुआ। वो बोले, माँ की तबीयत ठीक नहीं, बाहर हैं, मैं जा नहीं पा रहा। मैंने कहा, फ़ोन पर बात कर लीजिए ना। वो हंसे, तुम्हारी बात सुनकर लगता है सब आसान हो जाता है। उस दिन से हमारी बातें थोड़ी गहरी हो गईं। वो मुझे अपनी माँ की तस्वीरें दिखाते, मैं उन्हें अपनी छोटी बहन की बातें सुनाती। एक शाम ड्यूटी के बाद बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। मैंने छाता नहीं लाया था। फरहान साहब ने कहा, चलो मैं ड्रॉप कर दूं। मैंने मना किया, लेकिन वो ज़िद करने लगे। आखिरकार मैं मान गई। कार में बैठे तो वो बोले, आयशा, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो बस सुन ले, समझ ले। मैं चुप रही। दिल तेज़ धड़क रहा था। रास्ते में वो रुक गए, एक छोटी सी चाय की दुकान पर। हम दोनों भीगते हुए चाय पी रहे थे। वो बोले, तुम्हारे साथ समय गुजारना अच्छा लगता है। मैंने हल्के से कहा, मुझे भी। उस पल में बारिश की बूंदें, चाय की खुशबू और हमारी सांसें, सब कुछ रुक सा गया। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर चीज़ें तेज़ी से बदलने लगीं। वो मुझे मैसेज करते, आज तुम्हारी मुस्कान याद आई। मैं जवाब देती, डॉक्टर साहब, ड्यूटी पर ध्यान दो। लेकिन अंदर से खुशी होती। एक दिन उन्होंने कहा, आयशा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, फरहान साहब, ये ठीक नहीं। आप जानते हैं मेरी फैमिली और आपकी। वो बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। मैं रो पड़ी फ़ोन पर। बोली, मैं भी सोचती हूँ आपकी बातें, लेकिन ये रास्ता गलत है। वो चुप रहे। फिर बोले, मैं इंतज़ार कर लूँगा। अगले कुछ हफ्ते हमने दूरी बनाई, लेकिन दिल नहीं मानता। मैं ड्यूटी में उन्हें देखती, वो मुझे। नज़रें मिलती, फिर झुक जाती। एक रात फिर इमरजेंसी आई। एक बच्ची को एक्सीडेंट हुआ था। हम दोनों फिर साथ काम कर रहे थे। बच्ची की हालत बिगड़ रही थी। फरहान साहब का हाथ कांप रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा, कहा, आप कर सकते हैं। वो मेरी तरफ देखकर बोले, तुम हो ना तो हिम्मत आती है। बच्ची बच गई। बाहर आकर वो रो पड़े। मैंने उन्हें गले लगाया, बस एक पल के लिए, फिर पीछे हट गई। हम दोनों चुप थे। उस रात घर जाकर मैं सो नहीं पाई।
सोचती रही कि ये प्यार है या बस कमज़ोरी। फिर अफवाह शुरू हुई। हॉस्पिटल में कोई देख लिया था उस पल को। लोग कहने लगे, आयशा और डॉक्टर फरहान कुछ तो है। मेरी सहेली ने बताया कि एक नर्स ने फ़ोटो भी ली थी। हम दोनों हाथ पकड़े हुए वो फ़ोटो ग्रुप में घूमने लगी। घर में माँ ने पूछा, बेटी सच बताओ। मैं रो पड़ी। कहा, माँ कुछ नहीं है, बस काम था। लेकिन पापा गुस्से में थे। बोले, हमारी इज्जत का सवाल है, अब रिश्ता देख रहे हैं, कोई अच्छा लड़का। उधर फरहान साहब के परिवार को भी पता चल गया। उनकी माँ ने फ़ोन किया, कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। मैं टूट गई। एक दिन फरहान साहब ने मिलने बुलाया पार्क में। वो बोले, आयशा मैं सब छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारी ज़िंदगी। मैंने कहा, फरहान मैं नहीं कर सकती। मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, दुकान का नुकसान हो रहा है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने हाथ हटा दिया। बोली, नहीं ये प्यार नहीं, ये तबाही होगी। वो रो पड़े, मैं भी। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बारिश शुरू हो गई। हम भीगते रहे। अगले दिन मैंने रिज़ाइन दे दिया हॉस्पिटल में। कहा कि घर की वजह से। फरहान साहब ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। घर आकर मैंने माँ से कहा, जो रिश्ता देख रहे हो वो ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो लड़का अच्छा था, सरकारी नौकरी, परिवार अच्छा। शादी तय हो गई, लेकिन दिल में एक खालीपन था। शादी के दिन भी मैं रो रही थी, लेकिन किसी को नहीं बताया। फरहान साहब ने शादी में आने से मना कर दिया, लेकिन एक मैसेज किया, आयशा तुम खुश रहना, मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहा, माफ़ करना। मैंने जवाब दिया, आप भी खुश रहना, अल्लाह हमें हिम्मत दे। आज मैं शादीशुदा हूँ, एक अच्छा घर, अच्छा पति। लेकिन कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं, मैं छत पर जाकर बैठती हूँ और सोचती हूँ कि वो बारिश वाली रातें, वो हाथ पकड़ना, वो आंसू, सब सच थे। लेकिन ज़िंदगी सच से ज़्यादा परिवार और इज्जत को चुनती है। फरहान साहब अब दूसरे शहर में हैं। सुना है वो शादी कर चुके हैं। हम दोनों ने गलती नहीं होने दी, लेकिन दिल का वो दर्द आज भी है। दोस्तों, प्यार बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब वो परिवार को तोड़ने लगे, इज्जत को दांव पर लगाए, तो उसे रोकना पड़ता है। अफसोस होता है, लेकिन पछतावा नहीं, क्योंकि हमने सही चुना। अगर तुम भी किसी मोड़ पर हो तो याद रखना, दिल की सुनो, लेकिन दिमाग से फैसला करो, क्योंकि एक गलत कदम पूरी ज़िंदगी बदल देता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।